हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आपके पास डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा होगा कि भाई जॉब करनी है तो प्लीज़ आकर के ज्वाइन कीजिए। आज हम उससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं, तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम इस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये लेटर है जो कि राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन को उनकी तरफ से जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ दे रखा है विषय है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रांतव्यापी आंदोलन के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में। ठीक है, तो विद्युत आपूर्ति जो है वो बनाए रखने के संबंध में है ये। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपके कॉल से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन सार है, जो कंक्लूज़न है वो ये है कि जितने भी विद्युत कर्मचारी हैं वो हड़ताल करने वाले हैं 5 तारीख से। तो जो हड़ताल होने वाली है उसमें विद्युत की जो सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी। उसके दृष्टिगत जो है वो आप लोगों के लिए कॉल आ रहा है, उसमें आपको आउटसोर्सेस के माध्यम से रखा जाएगा। उसके बारे में आज पूरी बात करते हैं, देखते हैं पहले कि क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है पॉइंट नंबर हमारा 8। प्रत्येक जनपद में ऊर्जा विभाग द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी के संविदा कर्मियों की तैनाती की गई है, यानी कि संविदा कर्मी ऑलरेडी तैनात हैं। चूँकि वर्तमान नोटिस में संविदा कर्मी भी शामिल हैं, अतः इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी। क्योंकि कुछ संविदा कर्मी भी हड़ताल पर जा रहे हैं, इसीलिए इनके स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था करी जा रही है। उस वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप ही आप लोगों को कॉल किया जा रहा है कि भाई आप आइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस देख लेते हैं अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनको भी कॉल की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं प्राचार्य आईटीआई पॉलिटेक्निक से वार्ता कर, जो आईटीआई के प्रिंसिपल वगैरह हैं उनसे भी कॉल की गई है कि भाई आप भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको दीजिए और उन्हें भेजिए हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। नेक्स्ट है अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग, यानी कि अन्य डिपार्टमेंट से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा 4th पॉइंट है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं 4th पॉइंट हमारा जिलाधिकारियों के स्तर पर माइग्रेंट लेबर की सूची। आपको पता होगा, आपने जब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का फॉर्म भरा होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का फॉर्म भरा जाता है जिलाधिकारी के यहाँ पे, तो उसमें जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं उनको भी लिया जा रहा है। ठीक है, उनको भी बुलाया जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे जो विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनुरक्षण कार्य आदि को अटेंड कर देख सकें, यानी कि अटेंड करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। प्रत्येक जनपद स्तर पर कई लोग स्वतंत्र पोषक औद्योगिक फीडर हैं, उनके लिए बुलाया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि TG2 के 608 पोस्ट जो निकली हैं उसके अगेंस्ट 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब जो 1 लाख है उनकी जनपदवार सूची बनाई जा रही है और उस सूची के अनुसार जनपदवार जो जिस जनपद में आता है उसको कॉल की जा रही है कि भाई आप आइए और फटाफट आकर के ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉल आ रही है उसमें आपका जाना उचित है या अनुचित है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब फटाफट ले चलते हैं उस डिक्लेरेशन की तरफ जिसके तहत हम कह सकते हैं कि सही है या फिर गलत है। तो गाइज ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पर ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि भाई आप वहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास सोर्सेस हैं, किसके थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो आपको कॉल भी आ सकती है या फिर आपके पास मैसेज भी आ सकता है। मैसेज में अभी आपको साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मैंने दिखा दिया है छोटा सा मैसेज। इस तरीके का मैसेज आएगा, उसमें दे रखा होगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए और इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कीजिए। ठीक है, इस तरीके का कुछ मैसेज होगा। और फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं जब आप जाएंगे ज्वाइन करने के लिए तो आप क्या क्या आपसे भरवाया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है आपको सबसे पहले आपसे डिटेल भरवाई जाएंगी कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मुझे, यहाँ देख सकते हैं आप, मुझे जिला अधिकारी महोदय या प्राचार्य आईटीआई जो भी है उसके थ्रू मुझे पता चला है और मुझे इस उपकेंद्र पर तैनात किया गया है। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात है वो क्या है, मैं इसका नीचे PDF दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं विद्युत उपकरणों से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। यहाँ साफ साफ दे रखा विद्युत उपकरणों से मैं पूरी तरह परिचित हूँ, यानी कि यदि आप ट्रेंड हैं तभी आप जाएं
और ज्वाइन करें, अदरवाइज नो नीड टू ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अनट्रेंड हैं तो आप साफ साफ दे रखा है, ये आपकी ही गलती मानी जाएगी कि मैं विद्युत उपकरणों को पूरी तरह परिचित हूँ और मैं इस उपकेंद्र पर आज दिनांक इतने समय अपनी योगदान आख्या दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, मेरी किसी भी गलती से मुझे कोई नुकसान होता है अथवा मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर आपको कोई नुकसान होता है, चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त अगर आप हो जाते हैं या फिर इवन डेथ हो जाती है तो भी आप ही की गलती मानी जाएगी। सरकार आपको ना कोई मुआवजा देगी, ना आपका कोई क्लेम स्वीकार करेगी। ठीक है, तो इसकी समझ जिम्मेदारी मेरी यानी कि जो कैंडिडेट जा रहा है उसकी होगी। मैं भली भांति अवगत हूँ, बिना कोर्स पूरा किए और प्रशिक्षण प्राप्त किए कार्य करना घातक दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने से घातक दुर्घटना हो सकती है। यानी कि चूँकि आप अनट्रेंड हैं, अभी आपने प्रशिक्षण लिया नहीं है और आप जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए कुछ चंद पैसों के लालच में, तो आप क्या होगा, आप दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सब जिम्मेदारी आपकी होगी। और इस कार्य के दौरान यदि कोई भी विभागीय क्षति होती है, यानी कि आपको सपोज़ कि ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पता है, लाइन के बारे में नहीं पता है, बीसीबी कैसे ऑपरेट करते हैं ये नहीं पता है, अगर वो उसमें कोई फॉल्ट हो रहा है तो उसको कैसे करना है ये सब नहीं पता है और आप जा रहे हैं और आप उसमें खिटपिट करने लगते हैं, सपोज़ कीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जितनी भी क्षति होगी वो सब आपसे ही वसूली जाएगी, यानी कि आपके पेरेंट्स से वसूली जाएगी। ये बात इस डिक्लेरेशन फॉर्म में साफ साफ दे रखी है कि आप और आपके माँ बाप इस बात से भली भांति परिचित हैं और आपके माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। यानी कि वो जो भी क्षति होगी उसको पूरा करने में सक्षम है, वो दे सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ ओनली अ ट्रैप। ये सिर्फ एक धोखा है। अगर आप जाते हैं और ज्वाइन करते हैं तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। और आप अगर बेजिस कहेंगे ना तो ये आपकी मंथली बेस जॉब नहीं है, ये सिर्फ आपकी डेली बेजिस की जॉब है। यानी कि आपको डेली के हिसाब से पर डे आई थिंक 330 कुछ करके है और वो आपको मिलने वाला है। इससे क्या होने वाला है और इसके क्या क्या नुकसान है इससे आप भली भांति परिचित हैं, बिकॉज यू आर अनट्रेंड और आप विभागीय भी नहीं है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये जो हो रहा है, सब कार्य बहिष्कार या हड़ताल बोल सकते हैं, जो हो रहा है ये सिर्फ आप लोगों के हित में है। बिकॉज अगर डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो आप लोग जॉब कहाँ लेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में गहनता से सोचिएगा एंड सपोर्ट यूपीपीसीएल और उनका जो कार्य बहिष्कार वगैरह उसको भी सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेते हैं विदाई। गुड बाय।